हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो बेटा आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया बेटा पूरा। अभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बेसिस पर हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको बेटा क्या करेंगे, लेक्चर को सुनेंगे ना, ताकि आप लोग स्टेट ऑफ मैटर का कोई भी क्वेश्चन क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। तो हम लोग यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर के क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं बेटा। तो चैप्टर जैसे आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, द प्रेशर ऑफ गैस ए इज 3 atm व्हेन इट ऑक्यूपाई 5 लीटर ऑफ द वॉल्यूम। बेटा सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने हैं बच्चे, है ना, तो जो भी सबसे पहले जो मेथड होता है, वो जो भी डाटा गिवन है ना, उनको आप लोग सबसे पहले क्या करें बेटा, नोट करें। जब भी आप लोग डाटा लिख देते हैं जो जो गिवन है, तो आधा क्वेश्चन वहीं पर ही क्या हो जाता है बेटा, सोल्व हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग लिख देते हैं, आपको बोला गया है एक गैस है ए, तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा गैस ए, है ना। इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है बताओ यहाँ पर, तो मैंने प्रेशर लिया P1 कितना दिया हुआ बेटा, 3 atm। और 3 atm प्रेशर पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ बच्चे, ये दिया हुआ है 5 लीटर, है ना। तो आपको P1 3 atm एंड V1 कितना दिया हुआ है, 5 लीटर। आगे बढ़े, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। आपको फाइनल प्रेशर क्या करना है, कैलकुलेट करना है व्हेन इट इज कंप्रेस्ड टू 3 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर क्या दे दिया बेटा, कांस्टेंट। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगता है बेटा, बोयल्स लॉ। पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा लॉ लगता है, बोयल्स लॉ। और यहाँ पर आप लोग अब देखिए, यहाँ पर डाटा और क्या दिया है आपको, प्रेशर P2 पूछा हुआ है, और वॉल्यूम कितना कंप्रेस करना है बेटा, कितने तक करना है, 3 लीटर तक। तो आपको पता है बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा लगेगा, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ा था, P1 V1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, P2 V2। तो बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने कहा था कि टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर देखो PV इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT। अब बॉयल्स लॉ में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं, और आर तो कांस्टेंट होता ही है। तो ये पूरा क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो प्रेशर कितना है P1, 3 atm, वॉल्यूम कितना है बेटा, 5, इक्वल टू P2 आपको क्या करना है बच्चे, कैलकुलेट करना है। और P2 कितना हो गया बेटा, 3। यहाँ से प्रेशर कितना आ गया बेटा, 5 atm। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोग सोल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन आप लोग सभी बच्चे पढ़े, यहाँ पर क्या है दिया, देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर विल अ गिवन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 200 लीटर। तो आपको यहाँ पर देखो टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर T1 क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ बेटा इसका, 200 लीटर। आगे पढ़िए क्या बोला हुआ है, if it occupy a volume of 260 liter at a temperature of 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको दिया होगा कि टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस। जो भी टेम्परेचर दिया हो पहले बेटा इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, 30 + 273। तो ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया बेटा 303 केल्विन, है ना। और वॉल्यूम कितना यहाँ पर आप लोगों को दिया होगा बेटा, 260 लीटर। और अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है बेटा, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो बेटा कौन सा लो होता है, ये होता है चार्ल्स लो। कौन सा लो होता है बेटा, चार्ल्स लो। तो अब आप देखो, बताओ यहाँ पर चार्ल्स लो क्या था, आपको बताया था पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT। चार्ल्स लो में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, और आर क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो आपको बताया था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ से आपका आया था V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ पर आपको डाटा क्लियर है, यहाँ पर डाटा आपको गिवन है, कितने डाटा दिए हुए बेटा, V1 आप लोगों को दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T1 आप लोगों को निकालना है ना। तो यहाँ पर आप लोग डाटा यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पर डाटा में पुट करता हूँ, तो कितना आ गया बताओ, V1 हो गया बच्चे 200/T1 आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, इक्वल टू V2 कितना दिया बेटा, 260। और T2 आप लोगों का आया था देखो यहाँ से 303 केल्विन, 303 केल्विन। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे बेटा, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 303 केल्विन आप लोग क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे, है ना। ये देखो 303 है ना,
तो यहाँ से आप लोग टेम्परेचर क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से टेम्परेचर T1 निकालेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा 200 इंटू 303 अपॉन 260। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 233 केल्विन। बेटा एक अपने कैलकुलेशन स्पीड को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। ट्राई करें कि आप लोग डेली घर पर थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करें ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ताकि हम लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं ना। अच्छा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है बेटा, द सिलेंडर ऑफ प्रोपेन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm। तो आपके पास एक प्रोपेन गैस है बेटा, कौन सी गैस है, प्रोपेन गैस, है ना। अब इस प्रोपेन गैस में अगर आप लोग देख रहे हैं बेटा, तो टेम्परेचर यहां पर दिया हुआ है T1 इक्वल टू दिया हुआ है बेटा 25 डिग्री। अच्छा, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कैलविन, मैंने कहा ना आप लोग कैलविन में इसको क्या करें बेटा, कन्वर्ट करें साथ के साथ। 273 कितना हो गया बेटा, 290। तो यहाँ पर टेम्परेचर आपके पास आ गया बेटा 298 कैलविन। और क्या दिया बेटा, प्रेशर देखो, प्रेशर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 atm। आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया हुआ है, when exposed to sunlight it warm up to 45 डिग्री सेल्सियस। अब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, T2 इक्वल टू हो गया आपके पास 45 डिग्री सेल्सियस। अब 45 डिग्री सेल्सियस को आप लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, 45 डिग्री सेल्सियस को आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। तो 45 प्लस 273 है ना। इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ गया आपके पास टेम्परेचर 318 केल्विन। और आपसे क्या पूछा हुआ बेटा, व्हाट प्रेशर डज द कंटेनर नाउ एक्सपीरियंस। तो P2 आप लोगों से क्या किया है बेटा, पूछा गया। अब देखो यहाँ पर T1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, P2 आपसे पूछा होगा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं है। तो आप लोग इस लाइन को अच्छे से पढ़ें। क्या दिया हुआ बेटा, सिलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिलेंडर का बताओ वॉल्यूम चेंज होता है क्या अगर सनलाइट में रख दूंगा तो, बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोग सिलेंडर को अगर यहाँ पर क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको पता लगा वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कौन सा लो हो गया बेटा, गैल्वेनिक लो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ, पीवी इक्वल टू NRT। तो गैल्वेनिक लो में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एन कांस्टेंट होता ही होता है, और आर भी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या बन गया बेटा, टेम्परेचर। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप लोग, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, बताइए P1 कितना है, 10, T1 कितना है बेटा, 298 इक्वल टू कितना आ गया बताओ, P2 आप लोगों को बच्चे कैलकुलेट करना है। और T2 आपके पास कितना आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं T2 आपके पास आ चुका है बेटा 318। तो बताइए यहाँ पर P2 निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। बस जो भी आपको टाइम लगने वाला है बच्चे, वो किस में लगने वाला है, कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को हमको थोड़ा सा फास्ट करना है। तो यहाँ से अब अगर आप लोग P2 सोल्व करेंगे, तो P2 सोल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा बेटा 10.67 atm। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको दिया होता सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम बेटा चेंज नहीं होता। तो यहाँ से आपको पता करना था कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको पता है P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, देखो क्या कह रहा है। जो भी डाटा गिवन हो बच्चे वो लिख लो पहले, है ना। तो यहाँ पर डाटा देखो क्या क्या गिवन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया हुआ है बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो V1 कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब होता है बेटा ml। हमेशा याद रखो सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ml एंड डेसीमीटर क्यूब इज लीटर, है ना। तो जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब दे तो ml लिखे, क्योंकि उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। और डेसीमीटर क्यूब दे तो लीटर आप लोग लिख सकते हैं। P1 यहाँ पर कितना दिया हुआ बेटा, प्रेशर भी यहाँ पर दिया हुआ है 2.02 atm। और टेम्परेचर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना हो गया बेटा, 25 प्लस 273। तो यहाँ से आ गया बेटा 298 केल्विन। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों दिए हुए हैं। अब आपने वॉल्यूम देखो कितना चेंज कर दिया है, 30 ml से कितना हो गया बेटा 15 ml। फाइनल प्रेशर आपको निकालना है, P2 निकालना है। और यहाँ पर टेम्परेचर T2 भी दिया हुआ बेटा कितना, 35 डिग्री। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, कितना हो गया 35 प्लस 273। तो ये हो गया बेटा
308 केल्विन। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो तीनों चीजें चेंज हो रही है बेटा, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग लगाए देखो यहाँ पर, आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, एन आर। तो जो भी चीजें यहाँ पर अगर आप लोग देख लो, वेरिएबल उनको एक तरफ कर लो, कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर देखो कौन कौन वेरिएबल है बेटा, पीवी और टी है ना, तो टी को नीचे ले जाता हूँ मैं, इक्वल टू कितना हो गया एन, ये दोनों ही क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर जो भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या बन गया बताओ, एन और आर दोनों नहीं दिए हुए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, पीवी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। इसे कंबाइंड गैस फ्लो इक्वेशन भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो अब यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए बेटा, सोल्व कर लीजिए, डाटा रखे देखो। P1 कितना दिया हुआ बेटा यहाँ पर, P1 आपको दिया हुआ बेटा 2.02 इंटू V1 कितना दिया हुआ है। देखो अगर यहाँ पर ml में रखेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको ml में रखना पड़ेगा ना, ताकि यूनिट क्या हो जाए, कैंसिल। अपॉन T1 कितना दिया हुआ बेटा 298 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P2 आपसे पूछा हुआ है, V2 देखो आपको दिख रहा है 15 और T2 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट किया था तो कितना आया था बेटा, 308। तो जो आप लोग यूनिट यहाँ पर लग रहे हैं वही यूनिट आपको, सेम यूनिट कहाँ रखनी पड़ेगी बेटा, दूसरी तरफ रखनी आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो बेटा प्रेशर यहाँ पर सोल्व करने पर आ जाएगा 4.17 ATM। तो कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करेंगे, हम लोग यहाँ पर मेथड देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। आपने देखा क्वेश्चन में आपको जो डाटा दिया होगा मैंने लिखा, तो वहां से मुझे पता लगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही क्या हो रहे हैं बेटा, चेंज हो रहे हैं, और तीनों ही चेंज हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं जब डाटा आप लोग लिख लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, आपको दिया हुआ है टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ नियोन गैस सैंपल बी हीटेड टू डबल इट्स प्रेशर। प्रेशर क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, मान लीजिए इनिशियल प्रेशर कितना मान लिया बेटा मैंने, P, और फाइनल प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। तो जो डाटा दिया हो वो हम लोग लिखेंगे वापस। फिर क्या बोला, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 75 डिग्री सेल्सियस इज डिक्रीज्ड बाय 15%। तो यहां पर मैंने क्या मान लिया बेटा, वॉल्यूम मैंने यहाँ पर अगर मान लो इनिशियल V मान लिया, और टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है आपको, 75 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसको करो, 75 प्लस 273। आप लोग केल्विन में चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो केल्विन में आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हो। तो केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 348 केल्विन। यहाँ पर बताओ V2 क्या कह रहा है बेटा, वॉल्यूम क्या कह रहा है, 15% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 15% डिक्रीज हो गया वॉल्यूम, तो बचा कितना बेटा, 85%। टोटल 100 मैंने मान लिया। अब कह रहा है वॉल्यूम कितना परसेंट डिक्रीज हो गया बेटा, 15%, 15% डिक्रीज हो गया। तो बचा कितना, 85%। पहले कितना था बेटा वॉल्यूम बी, अब कितना बचा हुआ है, जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका 85% बचा हुआ है। क्यों, क्योंकि 15% क्या बोल रहा है बेटा, डिक्रीज। तो बचा कितना है, इनिशियल का 85%। तो इनिशियल हो गया बेटा बी, और 85% क्या निकालते हैं इसका, 85 अपॉन 100। तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया बेटा, 0.85 समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको एग्जामिनर बोलता कि जो वॉल्यूम है वो 15% क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो गया, तो मैं 100 मानता, और 15% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 115। तो बी का मैं कितना निकाल लेता, 115%। तो इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो। और फाइनल टेम्परेचर T2 आप लोगों से क्या किया गया है बेटा, पूछा गया। तो बताओ इसी तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, अभी जैसे बता दें, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन, सेम वही फॉर्मूला। तो यहाँ से आप लोग सोल्व करेंगे, बताओ कितना हो गया, P इंटू V अपॉन T1 कितना हो गया बेटा, 348 इक्वल टू P2 कितना हो गया बताओ, 2P इंटू V2 कितना हो गया बेटा, 0.85V। और आपको टेम्परेचर क्या करना है बच्चे, निकालना है। तो इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर लगभग लगभग आएगा बेटा 5, यहाँ से टेम्परेचर निकालेंगे तो आएगा 591.6 केल्विन। तो आप बताइए इसको सोल्व करने पर इतना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मैच कर रही है। आप लोग क्या करते हैं, टिक कर दिए। तो क्वेश्चंस की वैरायटी आप लोग देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम को बोला कि 50% डिक्रीज कर दिया, तो कितना बचा, 85%। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलें तो हम लोग आगे लेते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत आसान है।
बस आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है हम लोगों को सोल्व करना है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ बेटा, एक वैसल है जिसका कैपेसिटी कितना है 5 लीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो डाटा गिवन है वो लिख लीजिए। वॉल्यूम कितना दिया हुआ बेटा, 5 लीटर। टेम्परेचर कितना दिया हुआ बच्चे, 270 डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया, 27 प्लस 273, कितना हो गया बच्चे, 300 केल्विन। और क्या दिया हुआ बताओ, यहाँ पर O2 गैस का वेट दिया हुआ है। तो वेट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ O2 कितना दिया हुआ बेटा, 16 ग्राम। और क्या पूछा हुआ बेटा, प्रेशर पूछा हुआ है। ऐसा कोई फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हो जिसमें वॉल्यूम आता हो, टेम्परेचर आता हो और प्रेशर पूछा गया हो, तो एक फॉर्मूला आपको पता है बेटा, पीवी इक्वल टू क्या होता है, NRT। पीवी इक्वल टू NRT। तो यहाँ पर बताओ किस तरीके से आप लोग करोगे, पीवी इक्वल टू NRT। प्रेशर आप लोगों से क्या किया गया बेटा, पूछा गया, इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा 5। मोल कैसे निकालते हैं आपको पता है, मोल होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो गिवन वेट कितना है बेटा 16, और मोलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32। आर आपको पता है 0.0821, ये मैंने आपको बताया था 0.0821 ATM लीटर कैलविन मोल। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा 300। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यहाँ से प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये सोल्व करोगे बेटा तो प्रेशर आपका आएगा 2.46 ATM। तो आपको क्या लगाना था, पीवी इक्वल टू NRT। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व, जो भी डाटा गिवन हो उसको लिखते जाइए, तो आपको फॉर्मूला आपको पता लग जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का यही फॉर्मूला, यही तरीका होता है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ी, मैंने आप लोगों को लेक्चर सेंड किए, यूट्यूब पर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप लोग जितने भी मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं उनके शॉर्ट नोट बनाइए सबसे पहले, है ना। शॉर्ट नोट्स में जितने भी फॉर्मुलाज हैं वो आपको क्या करने हैं, नोट, और फिर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक स्टॉप कॉक है बेटा। द स्टॉप कॉक कनेक्टिंग टू बल्ब ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर एंड 10 लीटर कंटेनिंग आइडियल गैस एट 9 ATM एंड 6 ATM। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, आपको दो बल्ब दिए हुए हैं और दोनों बल्ब कनेक्ट है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ये एक बल्ब ये रहा और एक बल्ब ये रहा ना। इसका देखो आपको क्या दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ बेटा, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 5 लीटर, और दूसरे बल्ब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ बच्चे 10 लीटर। प्रेशर कितना दिया हुआ बताओ, फर्स्ट का दिया हुआ है प्रेशर 9 ATM, और सेकंड का प्रेशर दिया हुआ है बेटा P2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 ATM, है ना। अभी ये दोनों बल्ब क्या है बेटा, आपस में कनेक्ट नहीं है ना, पहले ये इंडिविजुअल है, अलग अलग है, क्लियर है। पहले दोनों क्या है बेटा, ये अलग अलग है। अब आपको यहाँ पर क्या दे दिया, अब आपको यहाँ पर क्या दे दिया, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर टू बल्ब ऑफ बल्ब इफ द टेम्परेचर रिमेन ऑन। अच्छा पहली बात तो यहाँ पर इसने ये लाइन लिख दी है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कई बार ऐसे क्वेश्चन में वो ये लाइन लिखता भी नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, दो बल्ब को कनेक्ट कर रहा है और प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो आप लोगों को अगर ये लाइन नहीं भी दी हुई है तो आप लोग मान लेंगे कि टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना। तो इन्होंने क्या कहा, पहले यहाँ पर ही कनेक्टर लगा हुआ है, दोनों बल्ब को अलग अलग कर रहा है। अब जब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, हटा दिया, है ना, ओपन कर दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, गैस आपस में मिक्स होंगे कि नहीं होंगे, आपस में मिक्स होंगे। बताओ यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। तो जब हम लोग मिल जाएंगे ये दोनों, है ना। देखो स्टोव को जब मैं क्या करूंगा बेटा, द स्टोव को कनेक्टिंग टू बल्ब ऑफ दिस एंड दिस, what will be the final pressure in the two bulb if the temperature remain constant। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप कोक जो था उसको क्या कर दिया बेटा, ओपन कर दिया। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए बेटा, यहाँ पर 5 लीटर है और यहाँ पर कितना लीटर है 10 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसको हटाने के बाद, इसको हटाने के बाद टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 15 लीटर। गैस पहले की नहीं, इधर भी आएगी और इधर भी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मानेंगे कि टेम्परेचर क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है ना। और टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है तो आपको पता है कौन सा लो, बॉयल्स लो। और बॉयल्स लो अगर है तो आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो इनिशियली बताओ इस बल्ब में कितना है, P1 V1। जब तक आप लोगों ने ये अलग अलग है ना, इस बल्ब में कितना है बेटा, P2 V2। अब यहां पर क्या किया मैंने, इसको स्टॉप कोक जो था इसको ओपन कर दिया। अब जैसे ही स्टॉप कोक को ओपन किया तो ये दोनों गैस आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मिक्स हो जाएंगी। तो फाइनल प्रेशर मैंने मान लिया, क्या मान लिया बेटा, फाइनल प्रेशर Pf, है ना। और वॉल्यूम आपको पता है टोटल कितना हो जाएगा, V1 प्लस 5 लीटर और 10 लीटर।
तो स्टॉप होप को हटाने से पहले हम लोगों ने क्या देखा, P1V1 प्लस P2V2 दोनों अलग अलग थे, और जब स्टॉप को हटा दिया तो टोटल वॉल्यूम आपको पता है बेटा कितना हो गया, 15 लीटर हो गया, और फाइनल प्रेशर मेरे को निकालना है, तो यहाँ पर कर लेंगे। बताओ P1V1 कितना है बेटा, 9 × 5 प्लस P2V2 कितना है, 6 × 10 इक्वल टू फाइनल प्रेशर मुझे निकालना है, और P1 प्लस P2 कितना हो गया बेटा, कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो गया, तो यहाँ से फाइनल यहाँ पर कितना हो गया बेटा, 45 प्लस 60 इक्वल टू PF इंटू 15। तो अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो फाइनल प्रेशर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, ये दोनों कितने हो गए, 105/15। तो यहाँ पर ये कितनी बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो कितना हो जाएगा, 7 atm। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लोगों के पास कि दो बल्ब है स्टॉप होप से कनेक्टेड है और फिर स्टॉप को हटा दी, तो बताओ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर क्या ही मानना है बेटा, कांस्टेंट ही मानना है, भले टेम्परेचर दिया हो यहाँ पर मेंशन किया गया हो या नहीं किया गया हो, तब भी टेम्परेचर हमको क्या मानना है ऐसे क्वेश्चन में, कांस्टेंट मानना है ना। चलिए देखो, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CO2 गैस विच हैज प्रेशर 745 mm एट 65 डिग्री तक। तो जो दिया हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही बोला है। यहाँ पर प्रेशर कितना दिया हुआ बेटा आपको, 745 mm। तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है बेटा एटीएम में। तो एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है किसका डिवाइड कर देंगे हम लोग, 760 का। तो 760 का अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा बेटा 0.98 एटीएम। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, जो 1 ATM होता है बेटा किसके इक्वल होता है, 76 mm ऑफ Hg है ना। ये आप लोगों को याद ही करना है, mm ऑफ Hg। और क्या दिया बताओ, टेम्परेचर आपको दिया हुआ बेटा कितना डिग्री, 65 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ यहाँ पर कितना हो गया, 65 प्लस 273। तो मैंने आपको पहले भी कहा था ये लिख लेना है, 338 टेम्परेचर आपके पास हो गया। क्या पूछा है बेटा, CO2 गैस है, और यहाँ पर पूछा हुआ डेंसिटी। तो प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में मैंने आपको पहले भी याद करवाया था, अगर आपको याद हो डेंसिटी का फॉर्मूला, मैंने कहा था डेंसिटी इक्वल टू PM/RT, डेंसिटी इक्वल टू PM/RT, डेंसिटी इक्वल टू PM/RT। तो कोई भी फॉर्मूले को 2-3 बार आप लोग बोलेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, याद हो जाएंगी। तो डेंसिटी क्या होता है, PM/RT, PM/RT। बस यहाँ पर आपको डाटा रखना। टी कितना है बच्चे, 0.9 ATM। मास, मोलर मास कितना होता है CO2 गैस का आपको पता है, CO2 गैस का मोलर मास होता है बेटा 44/R। कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ एटीएम में रखा है ना प्रेशर, तो R किस में रखोगे, 0.082। एटीएम और लीटर में R की वैल्यू कितनी होती है, 0.082 इंटू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 338 कैलोरी। तो R आपने किस में रखा है बेटा, 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स, और क्या है बेटा, मोल इनवर्स। ये है कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोग सोल्व कर लेंगे। बताओ ऊपर एटीएम है नीचे एटीएम है, कैंसिल हो जाएगा ना, 0.082 वाला क्या बचेगा, लीटर। तो डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी बेटा, इसको सोल्व करने पर जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 1.55 ग्राम पर लीटर, क्योंकि यहाँ पर लीटर में था ना, एटीएम से एटीएम तो क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, ऊपर वाला है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ था, टेम्परेचर दिया हुआ था, डेंसिटी कैलकुलेट करना था। और मैंने आपको पहले ही बताया था जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है बेटा, PM/RT। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक देखो, ये इस तरीके का क्वेश्चन अपने एग्जाम में आने के चांसेस काफी होते हैं, क्योंकि आसान भी होता है और बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या पूछा बेटा, डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस विल बी हाईएस्ट है। तो आप लोग बताओ डेंसिटी जैसे ही पूछा गया, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा गैस के लिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा PM/RT। अब नियॉन गैस है, उसका क्या क्या दिया हुआ बेटा आपको, टेम्परेचर दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, प्रेशर। चारों ऑप्शन में देखो टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है। तो बताओ टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में क्या हो गया, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बताओ जिसका प्रेशर तो क्या हो, ज्यादा हो, और टेम्परेचर क्या हो, कम हो, डेंसिटी उतनी ज्यादा आएगी ना, क्योंकि प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर क्या हो, ज्यादा, और टेम्परेचर क्या हो, कम। टेम्परेचर ही कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी क्या आएगी अपनी ज्यादा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रेशर तो ज्यादा और टेम्परेचर कम है। एसटीपी का मतलब क्या होता है बेटा, एसटीपी का मतलब होता है 0 डिग्री एंड 1 बार। 1 बार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 ATM के इक्वली होता है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि एटीएम में तो सारे लिख देता है ना,
तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री 1 atm, 0 डिग्री 2 atm। अब देखो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, कम। टेम्परेचर किसमें कम है? 0 डिग्री। एक तो फर्स्ट ऑप्शन में और एक किसमें है? सेकंड ऑप्शन में। इन दोनों में तो टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं? तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो आंसर या तो होगा फर्स्ट या फिर होगा सेकंड। और प्रेशर क्या हो ज्यादा, तो कौन सा आंसर आ गया? प्रेशर ज्यादा किसमें बेटा? 2 atm। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, आपके पास क्या है, 8 ग्राम हीलियम एंड 4 ग्राम हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड वेसल। एक वेसल है बेटा, उसमें आपको कितना ग्राम हीलियम है? 8 ग्राम हीलियम एंड 4 ग्राम क्या है बेटा, हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर मोल निकाल लूँ, गैस के कितने मोल है? तो हीलियम के मोल आप लोग बताइए कितना है। जैसे कंटेनर मान लो, इसमें अभी इसमें क्या बोला है बेटा, 4 ग्राम तो क्या है, हीलियम। और क्या है, नहीं सॉरी, 8 ग्राम तो क्या है बच्चे, हीलियम। एंड 4 ग्राम आपके पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन। इन क्लोज वैसा प्रेजेंट। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ बेटा, 127 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर दिया हुआ है 4.1 atm। तो वॉल्यूम आपसे पूछा होगा। तो बताओ आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं मोल निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो हीलियम के मोल कितने हो गए बताओ। आपको बता, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 8, और मोलर मास हीलियम का कितना होता है 2, 4 सॉरी। तो मोल हो गया बेटा 2। हाइड्रोजन के बताओ कितने हो गए। हाइड्रोजन का गिवन मास है 4, और इसका मोलर मास होता है बेटा 2। तो मोल कितने हो गए 2। तो उस कंटेनर में टोटल मोल कितने हो गए बेटा, हीलियम के 2 और हाइड्रोजन के 2, टोटल कितने हो गए? तो टोटल मोल हो गए बेटा 4। टेम्परेचर बताओ कितना दिया हुआ है। टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है ना, सॉरी डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन में कितना हो गया बताओ। 127 प्लस 273 कितना केल्विन हो गया बच्चे, 400 केल्विन। प्रेशर कितना दिया हुआ बताओ। टेम्परेचर आ गया आपके पास, मोल आ गए, प्रेशर कितना दिया होगा आप लोगों को, 4.1 atm। और आपको वॉल्यूम पूछा हुआ है। बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है जिसमें आपके पास प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, मोल हो, और वॉल्यूम आप लोगों से पूछा गया हो। आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बताओ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चे, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो बताओ प्रेशर कितना है बच्चे, 4.1 इंटू वॉल्यूम आपसे पूछा गया है इक्वल टू मोल कितने है बेटा 4। आर आपको बताया था, अगर एटीएम में रख रहे हो प्रेशर को, वॉल्यूम को लीटर में रख रहे हो, तो आर कितना आएगा 0.0821। और टेम्परेचर कितना हो गया बेटा 4। तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा 32 लीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, आपका आंसर चला गया फर्स्ट। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चे, सोल्व कर सकते हैं ना। चले आगे। तो यहाँ पर आपको मोल गिवन था, टेम्परेचर गिवन था, प्रेशर गिवन था, और आप लोगों से क्या कैलकुलेट करने को बोला गया था बेटा, वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से यहाँ पर आप लोग देखेंगे। बहुत आसान भी है ना, इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत क्या है बेटा, आसान भी है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या कहा है, ए फ्लास्क कंटेनिंग एयर ओपन टू एटमोस्फेयर। ओपन टू एटमोस्फेयर मतलब एक फ्लास्क, देखो आपके पास यहाँ पर ऐसा है, ये फ्लास्क आपके पास है ओपन टू एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के लिए ओपन है। अब यहाँ पर आपको इस फ्लास्क में क्या दिया होता है बेटा, टेम्परेचर आपको T1 दिया हुआ है, मान लो 300 केल्विन। कितना दिया हुआ बेटा, 300 केल्विन, है ना। और आपको बोला गया है कि टेम्परेचर को मैंने 300 से कितना कर दिया, 500 कर दिया। 300 से कितना कर दिया बेटा, ये एयर था, टेम्परेचर को क्या कर दिया मैंने, इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, अब बताओ ओपन है ना। एक फ्लास्क कैसा है, ओपन है। तो ओपन है तो प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो लगता है बेटा, 1 atm, और वो तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब भी आप लोगों से बोले कि कोई ओपन फ्लास्क है, मतलब समझ जाओ कि वहां पर प्रेशर क्या आ रहा है बेटा, कांस्टेंट है। तो इन्होंने क्या कहा, द फ्लास्क कंटेनिंग एयर ओपन टू एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम 300 टू 500 केल्विन, देन द परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप टू द एटमॉस्फेयर इज। अब यहाँ पर मान लो एयर भरी हुई थी इस फ्लास्क में, 300 केल्विन पर मान लो मैंने यहाँ पर कितने मोल मान लिए एयर के, एन मान लिए। कितने मान लिए बेटा, एन। अब मैंने कंटेनर के नीचे से टेम्परेचर क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो मान लीजिए एयर क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी कि नहीं निकल। तो मैंने मान लिया कि एयर यहाँ पर जो बची हुई है ना, उसके मोल कितने हैं, N2। कितने हैं बेटा, N2। ये मैंने मान लिया क्योंकि नीचे से टेम्परेचर बढ़ा है। तो एयर क्या होगी, बाहर निकल गई कि नहीं निकल गई। एयर बाहर निकल गई तो मोल क्या हो गए एयर के, जो उस कंटेनर में रहे हैं वो क्या हो गए बेटा, कम हो गए कि नहीं हो गए।
अब बताओ, आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर। ठीक, ये वॉल्यूम की टर्म में भी कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं मोल की टर्म में कर रहा हूँ क्योंकि आसान होगा इसको करना, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रेशर, यहाँ पर आपको क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, एक मोल का रिलेशन आपको पता करना है और एक टेम्परेचर का। बाकी सारे कांस्टेंट में मान लो ये और ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एन टी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट। तो एन टी अगर कांस्टेंट आ गया तो बताओ यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, एन वन टी वन इज इक्वल टू एन टू टी टू। एन टू क्या है बेटा, एन टू वो मोल होंगे एयर के जो इस वेसल में पड़े हुए हैं, जो इस वेसल में क्या है बेटा, पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं ना। तो यहाँ पर देखो एन वन कितना है, एन टी वन कितना है बेटा, 300 इक्वल टू एन टू जो बचे हुए रिमेनिंग मोल ऑफ एयर जो यहाँ पर बची हुई है, इनटू यहाँ पर टी टू कितना आ गया बेटा, 500। तो बेटा यहाँ से एन टू इक्वल टू कितना आ गया बेटा, यहाँ से एन टू मैंने सोल्व किया तो 500 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना आ गया बेटा, 300 इंटू एन अपॉन 500। तो यहाँ से आपके पास एन टू आया 3n/5। तो ये क्या है बेटा, रिमेनिंग मोल ऑफ एयर जो कंटेनर में बची हुई है, रिमेनिंग मोल ऑफ एयर जो कंटेनर में बची हुई है। तो ये बची हुई है एन थी और 3n/5 बची हुई है, तो बताओ एस्केप कितनी होगी। हम लोग यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों को, एस्केप्ड टू द एटमोस्फेयर, परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप टू द एटमोस्फेयर, कितनी एयर एटमोस्फेयर में निकल गई है ना, उसका परसेंटेज बताना है। तो एस्केप एयर कितनी आ गई यहाँ पर, देखो हम लोग निकालते हैं, एस्केप मोल ऑफ एयर, एस्केप मोल ऑफ एयर कितना है बेटा, पहले कितने थे एन, बचे हुए कितने बेटा, 3n/5। तो एस्केप कितने हो गए बताओ, 2n/, ये एयर में चलेगा जब आपने कैल्विन टेम्परेचर कितना किया, 300 टू 500 कैल्विन किया। अब बताओ किसी का भी परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एस्केप ऑफ एयर। अब किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो टोटल थे उसको नीचे रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके केमिस्ट्री में 100 में से 95 नंबर आए, है ना। तो परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर को नीचे रखेंगे, जितने आए हैं उससे ऊपर इंटू 100, ऐसे तो करते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से जितनी एयर एस्केप हो गई उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ, टोटल था कितना एन, एस्केप कितनी हो गई, 2n/5 और इंटू 100, तो कितना परसेंट एयर एस्केप हो गई बेटा, 40% एयर क्या हो चुकी है, एस्केप हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर सकते हैं ना। बहुत आसान है, एक दो बार आप लोग ट्राई करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, और आसान हो जाएंगी, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे ना। बस अपने ऊपर सही बच्चों को क्या करना है बेटा, कॉन्फिडेंस रखना है। और कॉन्फिडेंस रखेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कोई भी सब्जेक्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। जैसा कि बोला भी जाता है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, है ना, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो आपने इरादा कर लिया है कि हम लोगों को सर कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, तो अपना इरादा नहीं बदलना है ना। हो सकता है तरीके हम लोगों को बदलने पड़े, कई बार हम लोगों को प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। लेकिन मेहनत करना आप लोगों को नहीं छोड़ना है ना, एक दो बार आप लोग ट्राई करेंगे तो चीजें क्या होती जाएंगी, तब सॉल्व होती जाएंगे ना। और सर तो हमेशा आप लोगों के साथ हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस ए, गैस एक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, आपको मैंने ग्राम लो पढ़ाया था अगर आपको याद हो। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोगों ने किस लो में पढ़े थे बेटा, ग्राम लो में, है ना। आप लोग देख सकते हैं वहां पर, तो ग्राम लो मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ, एक गैस एक्स और एक गैस मीथेन है ना। तो मीथेन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा, वो कितना टाइम बोल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स, उसका 2 टाइम्स बोल रहा है। अब मुझे बताओ, आपको ग्राम लो मैंने पढ़ाया था, ग्राम लो में क्या पढ़ाया था, जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट काम लो, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो यहाँ पर कर दो, बताओ मैंने क्या लिखा, RCH4 अपॉन RH इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो एक्स का कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और CH4 का मोलर मास कहाँ आ जाएगा, नीचे। बस यहाँ पर, तो बताओ ये कितना टाइम्स था, 2 टाइम्स था। यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लोग डाटा पुट करते हैं। RCH4 कितना आ गया बेटा, 2RH अपॉन, ये क्या हो गया, RH इक्वल टू अंडर रूट MX अपॉन CH4 कितना हो गया बेटा, 12 + 4 कितना हो गया,
16। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तो आर एक्स है, आर एक्स क्या हो गया बच्चे, कैंसिल। तो 2 = कितना आ गया बेटा, अंडर रूट एम एक्स बाय 16। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 = mx/16। तो यहाँ से जो मोलर मास एक्स का आ गया वो कितना आ गया बेटा 60। तो ग्राम लो आप लोगों को यहाँ पर लगाना है, और ग्राम लो आप लोगों ने लगा दिया तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं ना। चले, तो ऑप्शन कितना आ गया बेटा 60, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है बेटा, ए बोतल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड अ बोतल ऑफ ड्राई HCl कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब। तो देखो एक आपके पास क्या है बेटा, बोतल है जिसमें क्या भरा हुआ है, अमोनिया है ना। तो यहाँ पर मान लो मैं बल्ब जैसा ही मान लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पर एक बोतल है ये, और एक आपके पास क्या है बेटा, दूसरी बोतल है ये। पहली वाली बोतल में आप लोगों को बोला है अमोनिया गैस भरी है, ड्राई अमोनिया है ना, और दूसरी वाली में ड्राई HCl भरा हुआ है। अब इनको एक लॉन्ग ट्यूब से क्या कर दिया, कनेक्ट है, जो ओपन है साइमल्टेनियस एट बोथ एंड। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोनों एंड से ओपन है कि नहीं है, तो यहाँ से NH जाएगा, यहाँ से HCl जाएगा। द व्हाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फॉर्म विल बी। तो आपको बताना है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर NH4 और Cl, NH3 और HCl दोनों क्या होते हैं बेटा, मिलते हैं, तो आपको पता है जो NH3 होता है वो क्या होता है, बेस, और HCl क्या होता है बेटा, एसिड। अब एसिड क्या करता है, H+ देता है, और बेस क्या करता है, H+ लेता है। तो NH3 क्या है, बेस, ये H+ लेगा, H+ लेगा तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, और इसने H+ दिया तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और ये बनता है, तो आपके पास कैसे फ्यूम्स आते हैं बेटा, व्हाइट, व्हाइट फ्यूम। तो जब भी आप लोगों का NH3 HCl के साथ क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा, कौन से फ्यूम्स निकलेंगे, व्हाइट फ्यूम्स है ना, दोनों ड्राई होने चाहिए ना। तो अब देखो यहाँ पर आपको बोला है कि जो व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे या व्हाइट रिंग्स बनेंगी वो किसके पास बनेगी, NH3 बोतल के पास या HCl बोतल के पास, आप खुद बताओ। मैंने आपको ग्राम लो पढ़ाया था, ग्राम लो में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, जो R होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मतलब जिसका मोलर मास क्या है बेटा ज्यादा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन क्या है बेटा, कम। आपने देखा होगा ना, जो पतला आदमी होता है वो धीरे तेज भागता है, और जो मोटा आदमी होता है वो धीरे भागता है ना। तो जिसका मास ज्यादा है वो धीरे चलेगी, और जिसका मास कम है वो जल्दी चलेगी। तो अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, अमोनिया का मोलर मास होता है बेटा 14 + 13, कितना हो गया 17 ग्राम। और HCl का मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है बेटा 1 + 35.5, कितना हो गया 36 पॉइंट। तो मुझे बताओ कौन जल्दी चलेगा, किसका मोलर मास कम है। तो अमोनिया का मोलर मास क्या है बेटा, कम, तो ये जल्दी फैलेगी ना। तो सेम टाइम में ये ज्यादा चलेगी, और ये क्या चलेगा बेटा, कम चलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के कौन से फ्यूम्स मिल जाएंगे आप लोगों को, जहां पर दोनों मिलेंगे तो व्हाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे। तो अमोनिया ज्यादा चलेगी ना सेम टाइम में, क्योंकि उसका मोलर मास क्या है बेटा, कम। और ग्राम लो क्या कहता है, जिसका मोलर मास कम होगा वो जल्दी स्प्रेड होगी, जल्दी फैलेगी, है ना, ज्यादा चलेगी। तो बताओ कहां पर आप लोगों को फ्यूम्स मिलेंगे, NH3 के पास या HCl बोतल के पास, ऑब्वियस सी बात HCl बोतल के पास। तो नियर द जो व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगे, व्हाइट रिंग मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी बेटा, नियर द HCl बोतल। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी बहुत आसान है, वही ग्राम लो आप लोगों को मैंने आपको बता चुका हूँ काफी बार। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कौन सी गैस है बेटा, O2 गैस है। O2 गैस का कितना ml, 100 ml आपको दिया हुआ है, कौन सा गैस बेटा, O2 गैस है ना। ये कितने सेकंड में डिफ्यूज हो रहा है, 10 सेकंड में। तो O2 का 100 ml 10 सेकंड में डिफ्यूज हो रहा है। नेक्स्ट एक गैस X है, उसका भी 100 ml हम लोगों ने लिया है, और गैस कौन सी है बेटा, X गैस। डिफ्यूजन कितना सेकंड बेटा, T सेकंड में ये क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। तो दो गैस है आपके पास O2 X। O2 का 100 ml 10 सेकंड में, X का 100 ml T सेकंड में, आपका क्या हो रहा है बेटा, डिफ्यूज हो रहा है। आगे बढ़े, क्या कह रहा है, गैस X एंड टाइम T कैन बी। तो आपको क्या बताना है, वो गैस कौन सी होगी और कितने टाइम में उसका 100 ml क्या होगा बेटा, डिफ्यूज होगा। तो ग्राम लो हम लोग लगाएंगे, ग्राम लो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो बताओ ग्राम लो क्या होता है। ग्राम लो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो R होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो आप लोग क्या कर सकते हैं बताओ, RO2 अपॉन RX, एक्स गैस हमको पता नहीं, इक्वल टू अंडर रूट MX अपॉन MO2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब अगर आपको याद हो ग्राम लो में एक तो मैंने आपको बताया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के, है ना, जैसा आपको यहाँ पर लिखा भी है।
आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। एक मैंने आपको वॉल्यूम की टर्म में लिखवाया था कि जो आर होता है बच्चे, जो आर होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला लिखवाए थे उन हम लोग में एक्स्ट्रा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन, ये आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे। नंबर ऑफ मोल ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन, तो ये सारे आप लोगों को फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखवाए थे। तो यहाँ पर वॉल्यूम की टर्म में लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन। तो बताओ O2 के लिए वॉल्यूम कितना है, 100 ml, तो यहाँ पर पुट कर दो आप लोग। 100 अपॉन टाइम टेकन कितना है बेटा इसका, 10। एक्स का कितना है बताओ, 100 ml, और टाइम टेकन टी निकालना है इसका एक्स का। अंडर रूट मोलर मास ऑफ एक्स पता नहीं, और O2 का कितना हो गया बेटा 30। तो इसे सोल्व करो बताओ, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, टी टाइम ऊपर चला जाएगा, तो TX/10 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, √mx/32। तो ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। अब बच्चे ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसमें दो वेरिएबल है, एक तो टाइम और एक मोलर मास। तो दोनों वेरिएबल है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप लोग चेक करें। तो पहला ऑप्शन अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, मान लेते हैं, हमें नहीं पता क्या होगा, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन गैस है और टाइम कितना ले रहा है 2.5 सेकंड। तो ये ऑप्शन में पुट कर देखता हूँ, ये जो क्वेश्चन सोल्व होगा वो ऑप्शन वाइज पुट होगा, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट मैं पुट करता हूँ, अगर मैं टाइम कितना पुट करता हूँ, हाइड्रोजन गैसेस को लेता हूँ और टाइम कितना 2.5 सेकंड। तो इसको पुट कर देखते हैं दोनों तरफ ये बराबर आएगा कि नहीं आएगा। टाइम पुट किया बताओ, 2.5 अपॉन कितना हो गया 10 इक्वल टू अंडर रूट हाइड्रोजन का मास कितना था 2 अपॉन 32। तो 2.5 अपॉन 10 कितना हो गया 1/4। ये कितना हो गया 1/16। 1/16 भी कितना होता है बेटा, तो दोनों तरफ क्या बराबर आ गया क्या, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या है बेटा, सही है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल थे ना, दोनों वेरिएबल निकाल नहीं सकता हूँ, तो ऑप्शन से हमको चेक करना पड़ेगा। तो जब मैंने फर्स्ट, अपनी किस्मत अच्छा था कि फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते मिल गया, अदरवाइज हमको सारे ऑप्शन क्या करने पड़ते बेटा, चेक करने पड़ते हैं ना। दोनों तरफ जिससे बराबर आ जाएगा वही अपना क्या होगा बेटा, आंसर। तो अपना आंसर क्या आ गया, हाइड्रोजन और 2.5 सेकेंड। दोबारा देख लो मैंने क्या कहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मुला लिख दिया, R02/RH mx/mo2 का स्क्वायर रूट। और R क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन। ये हम लोगों ने रख दिया, इससे एक इक्वेशन बनी और ऑप्शन आप लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सोल्व। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस एक प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और बहुत आसान है ना। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या बोला है बेटा इस क्वेश्चन में, A uniform glass tube of 100 centimeter length is connected to a bulb at each end. तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं क्या दिया हुआ है आप लोगों को, एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है 100 सेंटीमीटर लेंथ की, कनेक्टेड टू ए बल्ब एट ईच एंड। तो एक मान लो हम लोग यहाँ पर 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, एक ग्लास ट्यूब है ना, इसके दोनों एंड पर क्या लगा हुआ है बेटा, बल्ब लगे हुए हैं। तो ये मैंने दोनों एंड पर क्या लगा दिए बच्चे, बल्ब, है ना। एक में कौन सी गैस यहाँ पर फिल है आप लोग देखो, एक में हाइड्रोजन गैस है और एक में कौन सी गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस फिल है ना। ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ये ऑक्सीजन गैस फिल हो गई, है ना। और ये अगर लेंथ देख रहे हो तो कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। आगे देखें, एट what डिस्टेंस द टू gases विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम if कैलकुलेटिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड, है ना। अब मुझे बताओ, ग्राम लोग याद करो, बताओ इसका मोलर मास कितना होता है, आपको पता है इसका मोलर मास होता है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बेटा, 32 ग्राम। अभी अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि जिसका मोलर मास कम होगा वो गैस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, जिसका मोलर मास कम होगा वो गैस क्या करेगी बेटा, ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगी बेटा, ट्रेवल करेगी। तो दोनों मुझे बताओ, दोनों का 100 सेंटीमीटर है। टोटल जो लेंथ ट्रेवल्ड है वो है बेटा 100 सेंटीमीटर। इधर से आ रही है हाइड्रोजन, इधर से आ रहा है बेटा ऑक्सीजन। मुझे आप सोचकर बताओ कि कौन गैस सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आप सोच रहे होंगे सर हाइड्रोजन हल्की है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या नहीं करेगी। तो हाइड्रोजन उसी टाइम में क्या करेगी बेटा, ज्यादा चलेगी, और ऑक्सीजन क्या चलेगी बेटा, कम। और इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देख रहे हो तो क्या पूछा गया बेटा, आपको पूछा गया कि ऑक्सीजन एंड से आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कि ऑक्सीजन कितना चलेगा। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि ऑक्सीजन एंड से ये ऑक्सीजन चली, और हाइड्रोजन आपको पता है जैसा कि मैंने बताया मास कम है तो क्या करेगा बेटा, ज्यादा चलेगा। तो मैंने मान लिया कि ऑक्सीजन कितना चली बेटा यहाँ से एल, जहां पर ये दोनों मिले हैं ना, यहाँ पर दोनों मीटिंग पॉइंट है ना,
ये कौन सा पॉइंट है? मीटिंग पॉइंट। तो मीटिंग पॉइंट में मान लो कि ऑक्सीजन यहाँ से कितना चली एल, तो आप बताओ उसी टाइम में, उसी सेम टाइम में जो हाइड्रोजन होगी वो कितना चलेगी? 100 माइनस एल। सर ये कैसे कर दिया आपने? आप खुद सोचो ना, टोटल 100 है। अगर मान लो ऑक्सीजन ने 20 सेंटीमीटर क्रॉस किया है, तो हाइड्रोजन कितने सेंटीमीटर पर आ गया होगा? 80 सेंटीमीटर, तो तभी तो मिले हम दोनों। तो अगर ये एल चला है तो ये कितना चलेगा बेटा? 100 माइनस एल। अब आपको मैंने अभी अभी बताया, बताओ, जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एम। अच्छे से याद हो गया होगा अब तक तो आपको। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखूं मैं? RH2 अपॉन RO2 इक्वल टू अंडर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो MO2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? MH2। आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ रेट ऑफ हाइड्रोजन, अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन, मोल ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए बेटा टी टाइम में? 100 माइनस एल। और उसी टी टाइम में ऑक्सीजन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए? एल। ऑक्सीजन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए बेटा? एल। तो यहाँ से बताओ, इसमें पुट कर दो आप। तो हाइड्रोजन ने डिस्टेंस ट्रेवल है बेटा कितनी? आपको अभी बताया मैंने, आर जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफ्यूज गैस अपॉन टाइम टेकन। दोनों ने टी टाइम में किया डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? 100 माइनस एल। हाइड्रोजन ने इतना किया अपॉन टी, और ऑक्सीजन ने कितना किया बेटा? एल अपॉन उसी सेम टाइम में टी, अंडर रूट 32 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? तो आप मुझे बताओ, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा?